हेलो फ्रेंड्स, आज अपन सीखेंगे भाजकता के नियम। और भाजकता नियम में क्या होता है कि कोई भी संख्या हमें दी हुई होती है तो हमें उसे भाग करना है, पर हमें ऐसे ज्ञात पता करना है कि उस संख्या में भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। ये हमें पता करने के लिए हम भाजकता के नियम सीखते हैं। और भाजकता के नियम सीखने के बाद आप किसी भी संख्या को देख के पता लगा सकते हो कि उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो चलते हैं अपन बोर्ड की तरफ और आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि दो का अगर किसी भी संख्या को दो का अगर भाग देना है हमें तो उसके लिए क्या रूल्स लगेगा। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें क्या होगा, सम संख्या अगर पीछे दे रखी है तो उसमें दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे एग्जांपल में आपके पास लिखता हूं 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4। अब बताओ इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। तो दोस्तों इसका जो इकाई का अंक है वो 4 है, जो सम संख्या है, तो इसमें दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। सेकेंड एग्जांपल आपके 2, 4, 3, 2, 1। अब बताओ इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या है 1। तो दो का पूरा पूरा भाग तब जाएगा जिसकी संख्या 0, 2, 4, 6, 8 हो। क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो। उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक होगा तो उसका दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 का क्या नियम है, अगर कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसका क्या नियम है, अंकों का योग 3 से विभाजित होता है या नहीं होगा। देखो मैं कोई नंबर लिखता हूं एग्जांपल के तौर पे 2, 4, 6, 3। ओके, तो ये अगर हमें 2 का या 3 का भाग, 2 का तो नहीं जाएगा, इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, 2 को 4 को जोड़ना है, 6 और 6 कितना हो गए 12, और 12 और 3 15। अब बताओ 15 में 3 का अगर भाग देंगे तो आ जाता है ना 5 बार। तो इसमें भी क्या होगा, इस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। एग्जाम्पल दूसरा देता हूं आपको 2, 4, 6 और 2। अब बताओ इसमें जाएगा क्या, हम गिनते हैं। पहले संख्या को हमें क्या करना है, अंकों का क्या करना है, अंकों का योग करना है। क्या करना है, योग, और 3 से विभाजित करना है। तो 2 + 4 6 और 6 + 6 12, 12 और 6 2 14। 14 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए इसमें ये रूल्स काम नहीं करेगा। मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाता, पर इसमें 2 का भाग जाता है। क्यों कि यहाँ इकाई अंक है। अब 4 का भाग का क्या नियम है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 4 से विभाज्य होनी चाहिए। मैं इसको एक बार रब कर लेता हूं। 4 से विभाजित का नियम सीखेंगे अपन कि उसका क्या नियम होगा। अगर 4 से किसी संख्या को विभाजित करना है और अपने पता लगाना है कि 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कोई संख्या लिखता हूं 2, 4, 6, 7, 3, 2। मैंने 2, 4, 6, 7, 2 लिखा। हमें क्या देखना है, पीछे की 2 यूनिट, इकाई और दहाई वाली यूनिट देखनी। इसमें अगर 4 का भाग जाता होगा तो फिर इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। देखते जाता है कि नहीं जाता। इसमें एक बार जाता है, इसमें 7 में 3 और फिर 3 शेष और 32, 8 चौको 32, ये जाता है इसमें। तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। क्या जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। अब अपन एक और एग्जांपल करते हैं कि 4, जैसे कि हमारे पास 2, 4, 2, 1। अब ये हमें संख्या अब बता दिया है कि 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हमें ये जब भाजकता के नियम नहीं सीखोगे तब हमें पता नहीं चलेगा। नवोदय विद्यालय का स्पेशल टॉपिक होता है ये। तो इसमें पीछे की 2 यूनिट देखते हैं। अब 2 यूनिट में क्या 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 20 में 4 का भाग जाता ही नहीं है। 21 में, 20 में तो जाता है, 21 में नहीं जाता। तो 21 में नहीं जाएगा, तो ये हमारे 4 से विभाजित संख्या नहीं होगी। फिर आपको मैं बताता हूं कि फिर अपन सीखेंगे 5 वाला नियम सीखेंगे। 5 वाला जो नियम सीखेंगे उसका ये 5 किससे कोई संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी, इसके लिए अपन नियम क्या होगा कि संख्या के पीछे 0 या 5 अगर डिजिट है, इन दोनों में से कोई भी अगर आपको संख्या दिखती है तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे एग्जांपल 15 में 5 का पूरा भाग जाएगा,
25 में जाएगा, 20 में जाएगा, 30 में जाएगा, 50 में जाएगा और 100 में भी जाएगा। जिसके पीछे 5 और 0 दिखता है उसमें पूरा पूरा 5 का भाग जाएगा। और एक अपना जो सवाल था 6 का भाग, अब अपन सीखेंगे 6 का नियम। क्या सीखेंगे? 6 का नियम। 6 का भाग कब जाएगा? देखो फ्रेंड्स, 6 का भाग भी जाएगा जब आपने 2 और 3 की रिक्वायरमेंट अगर पूरी हो रही है। 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, तो उस संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पे कोई संख्या लेते हैं 2, 4, 6 और 3। ओके, अब बताओ इसमें 2, 4 मिलके कितने हो गए? 6 और 6 12 और 3 कितना हो गया? 15। तो 15 में 3 का भाग तो जाता है, 3 का भाग तो गया, पर क्या 2 का भाग गया? नहीं। इसका इकाई अंक क्या है? 3 है, तो इसमें 2 का भाग नहीं गया, तो इसमें पूरा 6 का भाग नहीं जा सकता। अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं 4, 2, 3, 2। ओके, तो हमने ये देखा। अब इसमें क्या है? 4 और 2 6 और 2 का भाग तो जा रहा है कि इकाई अंक है, तो इसमें 2 का तो जा रहा है, ठीक है। पर इसमें 2, 4, 6 और 9 और 11, पर 3 का भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है? इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 11। 11 पे 3 का भाग, 11 में 3 का भाग नहीं जाता। अब हम ऐसे संख्या लेंगे जिसमें 2 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल करा देता हूं आपको। 4, 6, 2, 3। ओके, तो कितना हो गया? 10 और 12, 4 और 6 10, 10 और 12 और 12 15 और 15 और कितने करेंगे अपन? 15 और 2 17, 17 और 2 17 और 4 21 हो जाएंगे ना। देखो अब अपन देखते हैं 4। अब 3 का नियम क्या था कि इनको सबको जोड़ना है, जोड़ो। 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21। कितना आ गया? 21। अब 21 में अपन 21 में किसका भाग जाता है? 3 का भाग जाएगा 21 में। 21 में 3 का भाग जाएगा 7 बार, तो ये तो अपनी कंडीशन सही हो गई। अब देखते हैं 2 का जाता है कि नहीं जाता। इकाई अंक क्या है इसका? 4। मैंने बोला था 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी अगर संख्या होगी तो उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, तो इसमें भी भाग जा रहा है। तो ये जो संख्या होगी ना, ये 4, 6, 2, 3, 2, 4, ये जो संख्या है इसमें आपका पूरा पूरा 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब सीखते हैं अपन 8 का नियम। क्या सीखेंगे? 8 का नियम। देखो दोस्तों, अभी आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मैथ्स की रोज 6 बजे क्लास आएगी अपन को, और एक वीडियो आपके सामने अपलोड हो जाएगी। आप कमेंट में बता देना आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। 8 का नियम क्या होगा? 8 का नियम ये होगा कि हमें ये करना है। हम 4 में क्या करते थे? पीछे की जो 2 डिजिट होती थी उसमें भाग देते थे। तो इसमें क्या है? पिछले की मतलब इकाई, दाई और सैकड़ा, पीछे से जो 3 अंक की डिजिट बनेगी ना, 3 अंक की, उसमें अगर भाग जा रहा हो तो जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं अपन, जैसे कि एग्जाम्पल अपन कर देते हैं 2, 4, 6, फिर नहीं ऐसे करते हैं 8 और 3 और 2। ओके, ये अपने पास संख्या। अब अपने को पता लगाना है कि इसमें 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो अपन कैसे पता करेंगे? इकाई, दाई, सैकड़ा, ये तीनों संख्या को देखेंगे, और तीनों संख्या को देखने में अगर इसमें 8 का भाग जाता है तब तो पूरा पूरा 8 का पूरी डिजिट में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। देखते हैं अपन इसमें क्या होता है। 8, 3, 2 में 8 का भाग देते हैं, तो 8 को एक बार काटा और 0 और 4, मतलब इसमें भाग जा रहा है। तो ये एक ऐसी संख्या है जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो दोस्तों, कल अपन बात करेंगे सेकंड पार्ट में
9 का, 11 का और 7 वाला भाग जाता है और भाजकता के नियम के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अभी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।